Hi students, my name is Sukrit Bhushan. I welcome you back all again for a Smartly YouTube channel. And today is going to be a very interesting topic which is going to be part of your mains again. बहुत बच्चों का comments आया है, request आया है that general studies जो आपको mains में है and also part of your interview वहाँ पर एक थोड़ा सा specific topic है जिसको कहते हैं हम international relations of India, जो हालांकि 5 मार्क के लिए आता है. ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन. ध्यान देना, इसमें बहुत डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है. अगेन, मेरे लेक्चर में या रवि सर के लेक्चर में या कोई भी लेक्चर हमारा होता है, विदाउट पेन एंड पेपर डू नॉट सिट. पेन पेपर लेके बैठो बच्चों. द मोर यू स्क्रिबल, द मोर यू राइट, द मोर यू ड्रॉ, द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल गोनो हैव. ठीक है. सो अब मैं यहां पर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दूंगा और इस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के बेसिस के ऊपर आपको मैं पूरा सब्जेक्टिव नॉलेज दूंगा. तो हम क्या कर रहे हैं, भारत के अंतरराष्ट्रीय रिलेशन जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, नाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में भी 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है. If you are giving combined defense services, you will expect at least 10 questions of IR. UPSC के लिए तो अगर मेंस की बात करूँ तो इंटरनेशनल रिलेशन comes for minimum 60 marks, which is a big number in GS paper 3. So what I'm trying to tell you is, IR को सीरियसली लो. हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है. महान तो देश है ही हमारा, बट बहुत बड़ा भी देश है. मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ. There is a fundamental difference. We are not only great, but we are big. We are not a small country. ठीक है. अभी इंटरनेशनल रिलेशन को लेके अगर मुझे कोई टॉपिक लेना है तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हमारा देश 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ था, ध्यान देना, क्रोनोलॉजी समझो. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमने कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाए. नेहरू जी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंदिरा गांधी टू प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके बच्चों, देखो, आईआर को समझने के लिए आपको थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं. उस ज्योग्राफी के नॉलेज के लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू ड्रॉ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप मेरे साथ बनाओगे. ओके, हेडिंग लिखो इंटरनेशनल रिलेशन, आज का डेट लिखो जब अभी आप वीडियो देख रहे हो. पुट इन 5 मार्क्स इफ यू आर गिविंग IBPS, 10 मार्क्स इफ यू आर गिविंग डिफेंस, put 60 marks if you are giving UPSC, 30 marks if you are giving MPSC. ठीक है, और एनी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन. और SSC RRB एग्जामिनेशन के लिए 2 to 5 मार्क्स पकड़ के चलिए, मिनिमम आएगा क्वेश्चन. ठीक है, ऑलराइट. इंटरनेशनल रिलेशंस. बिफोर दैट बच्चों, अभी हमें इंडिया का मैप बनाएंगे. ऑलराइट, यू आर गोइंग टू ड्रॉ विद मी, सो प्लीज मेक श्योर आपका जो बुक है उसको आपको सीधा ही रखना है. ऑलराइट, डोंट मेक इट हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप, क्योंकि इंडिया इज यूजुअली द शेप ऑफ अ पाम. ऑलराइट, याद रखना. ठीक है, तो मैं अभी इंडिया का मैप बना रहा हूँ. प्रोपोर्शनेट मैप बनाना है आपको, एग्जैक्ट बॉर्डर टू बॉर्डर मैप नहीं बनाना, बट ये मैप बनाओगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू. ठीक है, ये देखो, ये है हमारा कश्मीर, हमारा था और हमारा ही रहेगा. ठीक है, ये है एक स्ट्रेट लाइन बनाओ उसके नीचे. ठीक है, अभी यहाँ पर एक वी शेप बनाओ, बट ये वी का है ना एक पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा बनाओ. आई बात समझना, बहुत सिंपल है. देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन बना है आपने, एक वी शेप बनाओ. अब ये जो वी शेप है इस पे ओपन माउथ स्टेट बनाओ, जिसको हम गुजरात कहते हैं. ऑलराइट, देन इसको ज्वाइन करो. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैप. देन यहां पर आओ, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अगरतला नागालैंड, सिलीगुड़ी, एंड देन इसको ज्वाइन करो और इसको रॉक कर दो. ठीक है ना, दिस इज अ प्रोपोर्शनेट मैप. मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो देश का मैप है वो एग्जैक्टली होना चाहिए, वैसे भी आप लोगों को रिटर्न में मैप ड्रॉ करना नहीं होता है. बट सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, टू नो द कंट्री becomes very easier. All right, if you know your country well,
when it comes to diagrammatic representation, it is going to help you understand the neighboring countries, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात आर ऑलवेज एट एन एंगल। कश्मीर टू कन्याकुमारी, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट टू इंदिरा पॉइंट आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखना। सो दिस इज आवर इंडियाज मैप। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए मैंने इंडिया का मैप इसीलिए ड्रॉ किया है बच्चों। द रीजन इज कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड नो योर नेबर्स फर्स्ट बिफोर यू नो योर एनिमीज, ठीक है। आपके दुश्मन को जानने से पहले पहले आपके पड़ोसियों को जानो। यू शुड नो योर एनिमीज बेटर देन योर फ्रेंड्स। आपके दुश्मन को जानना ज्यादा जरूरी है आपके दोस्तों से। बहुत फेमस कहावत है ये, फर्स्ट नो योर नेबर देन नो योर एनिमीज देन नो योर फ्रेंड्स। दोस्तों से आपको तकलीफ नहीं होती है, बट दुश्मनों से होती है। मुझे मेरे दोस्तों के बारे में नहीं, दुश्मनों के बारे में पहले बताओ, ठीक है। सो और मुझे मेरे पड़ोसियों के बारे में। सो इंटरनेशनल रिलेशन में फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो हमारे राजस्थान एंड गुजरात के बॉर्डर पे आता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान इज नॉट आवर नेबर, ये बहुत बड़ी आप भूल करते हो। अफगानिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, नेबरिंग पार्ट ऑफ इंडिया। देन कम्स चाइना, फिर यहां पर आता है छोटा सा नेपाल, तो मैं यहां पर नेपाल लिख रहा हूं। सिक्किम के राइट हैंड साइड पे आता है भूटान। देन दिस साइड इज बांग्लादेश। श्रीलंका एंड मालदीव्स, ओके। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ऑल राइट। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे इंडिया को 7 नेबरिंग कंट्रीज है। हालांकि बांग्लादेश यहां पर है, बट अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को म्यांमार, ये भी एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, म्यांमार, ओके। तो 8 नेबरिंग कंट्रीज है। इसमें से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी ऑफ द 8 नेबरिंग कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज। तो मैं सर्कल कर रहा हूं, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री कंप्लीटली, बांग्लादेश इज अ कंप्लीटली इस्लामिक कंट्री, मालदीव्स इज कंप्लीटली इस्लामिक कंट्री। तो हमारे देश के 3 कंट्रीज जो नेबरिंग है वो इस्लामिक है, ठीक है। अभी हमारे नेबरिंग में 2 more religions which are prominent, हिंदू। नेपाल इज प्योर हिंदू कंट्री, प्योर हिंदू, ये हमारे से ज्यादा हिंदू है, याद रखना। नेपाल इज 100% हिंदू, वी आर 83% हिंदूज। नेपाल में 100% हिंदू रहते हैं। भूटान, प्लीज राइट इट डाउन, इट फॉलोज बुद्धिज्म, ओके, इट फॉलोज बुद्धिज्म। So does China. China and Bhutan follows Buddhism. And so does Myanmar. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बुद्धिस्ट, 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 प्योर हिंदू। इंडिया इज प्योर, नॉट प्योर हिंदू बट हिंदू है। ये है इस्लामिक, 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 एंड श्रीलंका इज ऑल्सो बुद्धिस्ट। आई बात समझ में बच्चों? लिख लिया आपने? ये मैप को समझो, नेबरिंग कंट्रीज को और डेप्थ में जाओ। 8 नेबरिंग कंट्रीज हैं। 8 नेबरिंग कंट्रीज में बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट एंड बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म जो हमारे देश ने धर्म दिया है। गौतम बुद्धा वॉज born और नॉट born, ही टुक निर्वाणा इन बोध गया विच इज इन उत्तर प्रदेश, अंडरस्टूड। तो बुद्धिज्म का जो धर्म है उसका जन्म हमारे देश में हुआ है। सो देयर आर 4 countries which are Buddhist, point number 1. There are 3 countries which are Islamic. Maldives is a completely Islamic country, लिख लिया। और 2 countries which are Hindu. ये हो गया हमारा सब कॉन्टिनेंट। आई बात समझ में बच्चों? पॉइंट नंबर 1, नो योर नेबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस को और मैच्योर करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को और बढ़ावा देने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, बताइए।
आप बताइए कि हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रखी गई है? बहुत लोगों के मन में आंसर आता है फॉरेन मिनिस्टर। ओके, आंसर इज रॉन्ग। हमारे देश में ऐसी कोई मिनिस्ट्री जिसका नाम है फॉरेन मिनिस्ट्री। ओके, हमारे देश में एक ही मिनिस्ट्री है जो आईआर को संभालती है, उसका नाम है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एमईए के ऊपर बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर। आई बात समझ में? एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? लिख लो, नोट कर लो, डबल स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो ना। प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता ही है। हु इज आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? प्लीज राइट इट डाउन। हिज नेम इज सुब्रमण्यम जयशंकर। ये इंसान का नाम नहीं भूलना। सुब्रमण्यम जयशंकर इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर, बट मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आई बात समझ में? लिख लिया। हमने क्या क्या चीजें सीखी है? हमारा देश, नेबरिंग कंट्रीज, क्या रिलीजन मेजरली फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, एमईए, हु इज द हेड ऑफ एमईए? सुब्रमण्यम जयशंकर। एंड प्राइम मिनिस्टर, दे बोथ टेक केयर ऑफ आईआर। ठीक है। अभी बच्चों, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई डू वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस? इट्स वेरी सिंपल। वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस इज बिकॉज, राइट इट डाउन, नो कंट्री कैन सर्वाइव और नो कंट्री कैन ग्रो विदाउट फॉरेन ट्रेड। याद रखो, चाइना आज इतनी बड़ी कंट्री क्यों है? 17 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है वो बहुत हाई है। अमेरिका आज क्यों इतनी बड़ी कंपनी है? क्योंकि उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा स्प्रेड करके रखा हुआ है, मतलब उनकी सर्विस इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर है कि दुनिया में हर एक बंदा व्हाट्सएप, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता ही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अमेरिका, चाइना, ये आज बड़ी इकोनॉमी क्यों है? सो इज जापान, सो इज जर्मनी राइट नाउ। 2018, 19, 20 में जर्मनी ने बहुत अच्छा काम किया है इकोनॉमी में। सो कहने का मतलब ये है, बड़े कंट्रीज बड़े क्यों बनते हैं? द रीजन इज उनका इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड बहुत बहुत पावरफुल होता है। देयर ट्रेड इज पावरफुल। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर एंड एमईए, दैट इज सुब्रमण्यम जयशंकर एंड नरेंद्र मोदी, दोनों मिला के ट्रेड बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे देश में बना हुआ माल बाहर बेचो। अगर हमारे देश में बना हुआ माल बाहर बिकेगा, तब ही जाके हमारे देश का माल बाहर की कंट्रीज खरीदेंगे। इट्स वेरी सिंपल। सरकार अगर हमारे देश का माल बाहर जाके प्रमोट करेगी, जिसको हम मेक इन इंडिया बोलते हैं, तभी तो बाहर के कंट्रीज खरीदेंगे। हम ही प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई क्यों खरीदेगा? सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। ओके ना, मैं आपको कुछ कंट्रीज का नाम बता रहा हूं, आप सब लोग लिख लो, और उस कंट्रीज के नाम के आगे हमारे उनके साथ क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन दैट वी आर हैविंग, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके ना, थोड़ा अपने कंट्री के बारे में भी समझ लो और ये जानने की कोशिश करो। देखो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री in the world. It is the third largest military in the world. Please write this down. India is the fifth largest economy in the world. It is the fifth largest economy in the world. India has the fourth largest armed forces in the world. मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दोनों मिला के। All right. So third largest military, fifth largest economy and fourth largest air force. ये तीनों चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। अभी इससे आईआर का क्या रिलेशन है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दिख रहा है? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को, देश को बनाने के लिए हमने आईआर का बहुत ज्यादा हेल्प लिया हुआ है।
बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी ध्यान दो, हमें 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट बनानी है, फिर 2nd लार्जेस्ट, और एक दिन ज़रूर आएगा जहाँ पर इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट चाइना को थोड़ा सा, अभी आई बी ऑनेस्ट विद यू, चाइना को बीट करना इतना आसान नहीं है। वो $17 बिलियन है, हम हालांकि $3.5 बिलियन, $17 ट्रिलियन पर है, $17 ट्रिलियन, एंड इंडिया इज करेंटली एट $3.5 ट्रिलियन। बहुत फर्क है। हमको यहाँ पे पहुँचने के लिए शायद और 10 से 15 साल लग सकते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा भी लग सकता है। बट उसको पहुँचने के लिए हमें कुछ करना होगा। सबसे पहला आईआर स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके वजह से ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ टू इंक्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विथ फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ठीक है, अब ये कंट्रीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा टाई अप है। अब वो मैं टाई अप आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल है। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारे संबंध नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे हैं। ठीक है, आप लोगों को पहला नेबरिंग बता देता हूं, फिर इंटरनेशनल बताता हूं। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड करते हैं। यस, हम आज भी ट्रेड करते हैं। हम बॉर्डर पे दुश्मन है, बट हमारे इकोनॉमिकल टाइज हैं। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो हम पाकिस्तान से मंगाते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे मिनरल ओर्स हैं जो हम पाकिस्तान भेजते हैं। ओके, सो हमारा रिलेशन ट्रेड टाइज विद पाकिस्तान हमेशा से रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइना। हम जितना चाइना का प्रोडक्ट खाते हैं, आप लोग अभी फ़ोन ओप्पो वीवो, ठीक है, ओके, लावा, ये सब फ़ोन जो आप लोग यूज़ करते हो, ये सब चाइना से आता है। दुनिया का 80% 80% ऑफ शूज़ जो हम पहनते हैं वो चाइना में बनते हैं। 70% ऑफ योर एयर कंडीशंस आर मेड इन चाइना। यू विल बी सरप्राइज्ड, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस तो आप लोगों को मालूम ही है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज गुड्स। हालांकि नेपाल और भूटान के साथ हमारे सिर्फ फ्रेंडली टाइज हैं। भूटान में कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, याद रखना, हम भूटान को बिजली देते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, देखो, डबल एरो मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, सिंगल एरो मतलब सिर्फ एक ही कंट्री को बेनिफिट होता है। भूटान इंडिया को बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि भूटान को हम बिजली देते हैं, वो हमें पैसे देता है। इट इज अ बफर कंट्री। बांग्लादेश के साथ हमारे ट्रेड टाइज हैं। यस, वी आर इन टच विद बांग्लादेश। म्यांमार के साथ हमारे इतने ट्रेड टाइज नहीं है, क्योंकि म्यांमार इज अ वेरी नॉट अ रिच कंट्री, और हालांकि वो कंट्री में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे साथ उनके ट्रेड टाइज नहीं है। श्रीलंका के साथ हैं, आप लोगों को बता दूं, हम्बनतोता करके एक पोर्ट है। हम्बनतोता पोर्ट को इंडिया ने बेल आउट किया हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि श्रीलंका को हम छोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, श्रीलंका के साथ हमारे ट्रेड टाइज हैं। मालदीव्स के साथ भी हैं, ऑलराइट, बट जहां तक मालदीव्स को ही मेजॉरिटी बेनिफिट होता है, इंडिया और श्रीलंका को, दोनों कंट्रीज हम ट्रेड टाइज करते हैं, उनको बेनिफिट होता है। सो बच्चों, दिस इज इंडियाज नेबरिंग कंट्री। आपको क्विकली मैं कैपिटल्स के नाम बता देता हूं। पाकिस्तान की कैपिटल का नाम बताइए। इस्लामाबाद। चाइना बेजिंग। नेपाल काठमांडू। भूटान थिम्पू। म्यांमार नाइपीताओ। बांग्लादेश ढाका। श्रीलंका कोलंबो। मालदीव्स माले। और इंडिया इज नॉट दिल्ली, इट इज न्यू दिल्ली। ऑल राइट, अंडरस्टूड। सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन ऑफ इंडियाज नेबरिंग। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब आगे का पार्ट 2 में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को हाउ डज आईआर फंक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड बी इन टच विद स्मार्टली चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।